ओके, सो जैसे मैंने बताया था कि ये मैथ्स के सिलेबस का सबसे लेंदी चैप्टर है, सबसे ट्रिकी, सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें तुम्हें याद रखनी पड़ती है। एंड यू गाइज आर द लकी वंस, तुमने कुछ अच्छा काम किया होगा लाइफ में कि तुम ये लाइव लेक्चर में बैठ रहे हो। ये जो बाहर चले गए गधे, ठीक है, हु आर नॉट पार्ट ऑफ दिस लाइव लेक्चर टुडे, दे विल अंडरस्टैंड दिस लेटर कि उन्होंने कुछ मिस किया है, बिकॉज दिस चैप्टर इज सच। इसलिए मैं इसको सीरियसली लेना चाहता हूँ, इसको मैं लाइटली ले नहीं सकता। और तुम लोगों को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ पे हो, तुमने होमवर्क नहीं किया, अगर फिर भी तुम यहाँ पे हो, तो नेक्स्ट टाइम हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे टास्क को प्लीज़ लाइटली मत लेना। चाहे तुम्हारी स्कूल की एग्ज़ाम चल रही हो, चाहे तुम्हारा कोई और काम चल रहा हो, चाहे तुम बाहर गए हो, कुछ भी हो, do not take my tasks lightly because there is a meaning behind everything which I plan for you guys। ठीक है, अगर मैंने तुम्हारे लिए प्लान किया है कि मुझे ट्राइंगल्स पढ़ाना है और मैं तुम्हें कोई वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, तो उसके पीछे एक रीज़न है। जनरली मेरे जो स्टूडेंट्स थे पहले, जो ऑफलाइन में पढ़ते थे, उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, बिकॉज उनके पास ऐसे रिसोर्सेज ही नहीं थे, मेरे पास भी नहीं थे, कि हम वीडियो लेक्चर देख के फिर क्लासरूम में बैठे। इससे क्या होता है पता है? योर लर्निंग बिकम्स स्ट्रेंथन, योर लर्निंग बिकम्स मोर स्ट्रोंगर। तुम जो सीखोगे लॉन्ग टर्म तक तुम्हारे साथ रहेगा, और मैं यही चाहता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, एंड दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, मेरे टास्क को सीरियसली लो, तुम्हारा फ़ायदा है। ऐसे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जब हम पढ़ते हैं ना, और तुम्हें ऑलरेडी 2 बार वो टॉपिक को सीखने का मौका मिलता है मेरे से, so really you should take advantage opportunity of this kind of thing, and it will really help you a lot, you will understand this। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, ट्राइंगल्स, इट इज़ अबाउट सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी तो तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, यू ऑलरेडी लर्न अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। दिस इज़ अबाउट सिमिलैरिटी। सिमिलर चीज़ें जो होती है, सिमिलर शेप्स ज्योमेट्री में, दे हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस, उनकी साइजेस अलग अलग होती है, शेप सेम रहता है। ठीक है, तो ये 2 लाइन सिमिलर है, ये 2 सर्कल सिमिलर है, ये 2 स्क्वायर सिमिलर है, ये 2 इक्विलैटरल ट्राइंगल सिमिलर है। दीज आर सिमिलर फिगर। तुम देख रहे हो कि उनका जो शेप है वो सेम है, लेकिन उनकी साइजेस अलग अलग हैं, दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो हमारा पूरा चैप्टर ट्राइंगल्स ही नाम है, तो ट्राइंगल्स के ऊपर बेस्ड है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। 2 सिमिलर ट्राइंगल कैसे पहचानोगे? उनके शेप सेम होंगे, लेकिन शेप के बारे में हम बात नहीं कर सकते। सो व्हाट डू वी से कि दे हैव इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब, ये मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, फिर से बताता हूँ कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है, सपोज इफ़ आई हैव 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, तो उनके शेप अलग अलग होंगे। दे माइट हैव डिफरेंट शेप्स, they might have different shapes but their sizes, sorry, they might have different sizes but their shapes will be exactly same। ठीक है, जैसे ये 2 ट्राइंगल है, सपोज ये वाला ट्राइंगल है, इसकी साइड है 8, ठीक है, और इसकी साइड है 4, इसकी नीचे वाली साइड है 6, यहाँ पे है 3, इसकी ये वाली साइड है 10, यहाँ पे है 5। सो एज यू कैन सी कि दोनों के मेजरमेंट्स में एग्जैक्टली 2 के फैक्टर का फ़र्क आ रहा है। All the corresponding respective sides of the bigger triangle are double the corresponding sides of the smaller triangle। इसलिए उनका शेप तो सेम है, लेकिन उनकी साइजेस अलग अलग हैं। ऐसे ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल्स बोलते हैं। और सिमिलर ट्राइंगल्स में वन थिंग यू विल नोटिस कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। इनको इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स भी बोलते हैं, इक्वी एंगुलर। ठीक है, अब सिमिलैरिटी पे तो हम बाद में आएंगे, बट उससे पहले देर आर सम थियरम्स विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये पूरी थियरम के प्रूफ मैंने वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो टू द प्रूफ, बट येस, थियरम को एक बार मैं रिपीट करूंगा। सबसे पहली थियरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, BPT, और थेल्स थियरम। बोर्ड्स में देखो कितनी बार पूछी गई है थियरम। ठीक है,
बहुत बार बोर्ड्स में पूछी जाती है, पूरी की पूरी थियरम। प्रूव दैट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। मतलब ये जो इसका स्टेटमेंट है उसी को क्वेश्चन बना देते हैं। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में डी ई पैरेलल है किससे, बी सी से, और डी ई ए बी और ए सी को डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो तुम्हें प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ें हमने वीडियो में देखी कैसे की। अभी भी किसी ने अच्छे से वीडियो नहीं देखा है, अभी भी किसी ने अच्छे से इसके नोट्स नहीं लिए है, प्लीज़ डू सो। इफ़ यू टेल मी कि सर नहीं ऐसा कैसा फेयर है, आप लाइव लेक्चर में सिखाओ, मैं सिखाऊंगा ना। फिर डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू ऑल द सिलेक्टेड क्वेश्चंस विच आर इम्पॉर्टेंट इन बोर्ड्स परस्पेक्टिव, मुझे वो भी करना है तुम्हारे साथ। तो इसमें क्या है पता है, कंटेंट इतना सारा है कि आई हैव टू डिवाइड द वर्क। तो इसलिए मैंने बेसिक चीज़ें तुम्हें दे दी थी संडे को, और अब मैं एडवांस पे तुम्हें लेके जाऊंगा, नहीं तो तुम बेसिक में रह जाओगे अगर सब कुछ मैं लाइव में करने गया तो। आर यू फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस? ठीक है, सो यू हैव टू कंप्लाई विथ मी, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ अस टू फिनिश एवरीथिंग इन टाइम प्रॉपरली। ठीक है, एनीवेज अब इसकी कुछ कोरोलरी भी है। कोरोलरी मतलब, कोरोलरी आर द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द मेन थियरम। मेन थियरम के ऊपर जो एक्स्ट्रा रिजल्ट बेस्ड होते हैं उनको कोरोलरी बोलते हैं। तो कोरोलरी ये है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर, एक ट्राइंगल है सपोज ए बी सी, इसके अंदर एक लाइन है डी ई विच इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी, देन बीपीटी बोलता है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये तो बीपीटी बोलता है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से यही तो प्रूव किया है हमने। लेकिन उसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, या फिर ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। इफ यू कैन विजुअलाइज इसका मीनिंग क्या है, अगर ये पूरी साइड ए बी अपॉन ये पूरी साइड का रेशियो मैं ले लेता हूं ये छोटे पार्ट से डी बी से, तो वो इक्वल होगा सामने वाली पूरी साइड और नीचे वाले छोटे पार्ट के रेशियो के साथ। ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। समझ में आया? विजुअलाइज करोगे तो समझ में आएगा, इसलिए हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। और भी एक चीज है कि अगर ये छोटा ऊपर वाला पार्ट और ये छोटा ऊपर वाला पार्ट उसको कंसिडर करो, मतलब ए डी अपॉन ए बी, ऊपर वाला छोटा सेगमेंट और पूरा लाइन सेगमेंट ए बी, ए डी अपॉन ए बी, उसका रेशियो अगर तुम निकालोगे तो दैट विल कम इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। सो ये दो कोरोलरीज हैं जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगी आगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें फाइंड एक्स ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। इतना इजी है और इतना इजीली तुम मार्क्स ले सकते हो। तो ये कोरोलरी तुम्हें अच्छे से याद करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, विजुअलाइज करनी पड़ेगी, तब जाके तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। अगेन बोल रहा हूँ, जो लोग नहीं हैं और ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं बाद में, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। वो लोग आज बाहर इसलिए बैठे हैं क्योंकि दे डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस। उनको लगा ये क्या है, ये ठीक है ना सर, क्या है लाइव लेक्चर में सिखा देंगे। आई कैन नॉट, आई विल शो यू व्हाट लाइज अहेड, जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। सो ये पूरा समरी है, ये भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर एक ट्राइंगल में डी ई पैरेलल टू बी सी है, सो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें ट्रू हो जाती है। ऑल दीज रेशियोज बिकम इक्वल टू ईच अदर। और इसी ये सारे रेशियोज लर्न नहीं करना है तुम्हें। मेन रेशियो क्या लर्न करना है पता है, कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये मेन रेशियो है जो लर्न करना है। इसके बाद वो कोरोलरी वाले दो रेशियो है, और वो सारे रेशियोज के मतलब ये मेन वाला बीपीटी का प्रूफ है, ये दोनों कोरोलरी है, और ये सारे रेसिप्रोकल्स हैं। जो ये तीनों हैं उनके रेसिप्रोकल ये है। तो मतलब 6 हो गए ना रिजल्ट्स, देर आर 6 रिजल्ट्स। समझ में आया? 6 रिजल्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बीपीटी और 2 कोरोलरी, बस इतना याद रखना है, उससे तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्स ऑफ बीपीटी।
कन्वर्स ऑफ बीपीटी जनरली इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट किसी किसी क्वेश्चंस में कन्वर्स ऑफ बीपीटी का एप्लीकेशन देखने मिलेगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये बोलता है कि अगर एक लाइन एक दोनों ट्राइंगल की साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे, और दोनों साइड जो इंटरसेक्ट हो रही है उनके रेशियो अगर इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है कि वो लाइन बेस के साथ पैरेलल होगी। सो इसका मतलब है इफ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, अगर ये दिया है तुम्हें, देन डी ई विल बिकम पैरेलल टू बी सी। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. उल्टा, converse. Converse मतलब reverse, उल्टा। ठीक है? ओके, उसके बाद दो एक्स्ट्रा थियरम्स हैं। नाउ रिमेंबर दिस, ये जो दो एक्स्ट्रा थियरम है ना, ये एनसीईआरटी के ऑप्शनल एक्सरसाइज का हिस्सा है। तुम एनसीईआरटी अगर तुम्हारी बुक टेक्स्ट बुक को खोल के देखोगे तो पूरे चैप्टर में सारी एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, और लास्ट में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज। जनरली दैट इज ऑलवेज इग्नोर्ड बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अलाइक, बट मैंने वो सारी थियरम्स भी यहाँ पे डिस्कस की है क्योंकि उसके ऊपर से कोई क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थियरम। पहला थियरम है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the sides containing the angle. The internal bisector of an angle of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the sides containing the angle. इसका मतलब है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है, मैं सपोज यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, ये ट्राइंगल है और इसका एंगल बाइसेक्टर बनाता हूँ मैं यहाँ पे, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल से इक्वल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी और ये है डी। ठीक है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the sides containing the angle. इसका मतलब है AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। ये जो एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स है, मतलब ये वाली साइड AB और AC, उसका जो रेशियो है, ठीक है, उसका जो रेशियो है, जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है उसको कंटेन करने वाली साइड का जो रेशियो है, दैट इज इक्वल टू द रेशियो of the segments which are ratio of the segments of the side which is divided by the angle bisector. एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को जाके डिवाइड करेगा, तो वो जो डिवाइड करेगा सामने वाली साइड को, उसका जो सेगमेंट्स का रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। मतलब ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। इसको हम अप्लाई करेंगे, मेरे पास इसके क्वेश्चंस है, आई विल शो यू, आई विल अप्लाई इट एंड शो यू, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी एक बात सुन लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है चैप्टर ख़त्म करने की। अगर मैं जल्दी जल्दी में चैप्टर ख़त्म करूँगा तुम्हारे सब बाउंसर जाने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि ये हो, दैट इज़ अ डिज़ास्टर। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि ये हो, इसके लिए आई एम नॉट गोइंग टू हरी अप, आई विल गो ईजिली एंड आई विल मेक श्योर दैट योर डाउट्स आर सॉल्व्ड देन एंड देयर, विल डोंट हैव टू वेट फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स। ठीक है, अच्छा, इसका कन्वर्स भी है, एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स, कि अगर बी डी अपॉन डी सी ए बी अपॉन ए सी से इक्वल है तो ए डी एंगल बाइसेक्टर है। अगेन ये जो इसका कन्वर्स है, इसका यूज़ मिनिमल है, इसका यूज़ है ही नहीं, इसका यूज़ बहुत कम है, फिर भी मैंने ये प्रूव किया हुआ है वीडियो में। अच्छा, इसके बाद है एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। External bisector of an angle of a triangle divides the opposite side externally in the ratio of the sides containing the angle. अच्छा, अभी यहाँ पे देखो, एक एक्सटीरियर एंगल दिखाता हूँ मैं तुमको, यू माइट बी एबल टू नोटिस, एक्सटीरियर एंगल इज ए। ये जो एंगल ए है, इट इज डिवाइडेड बाय दिस एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ए डी,
इन एंगल 1 एंड 2, ये दो एंगल में ये एंगल ए डिवाइड हो जाता है। एंगल ए इज डिवाइडेड इन दिस टू पार्ट्स, एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक है, तो ये जो ए डी है ना, व्हाट इज दिस ए डी? दिस इज द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर या बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। ये जो बाइसेक्टर है एक्सटीरियर एंगल का, ये ऑपोजिट साइड को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है ऑपोजिट साइड को इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है हमें? बी डी अपॉन सी डी। लुक एट दिस, एक्सटर्नली डिवाइड करता है मतलब बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ए बी किधर है? ये रहा ए बी और ये रहा ए सी। These are the sides containing the angle. Ratio of the sides containing the angle is AB upon AC, and that is equal to BD upon CD. Again बहुत ही complicated है फिगर, बिकॉज जो बाइसेक्टर है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर वो ट्राइंगल के बाहर है, और वो ट्राइंगल के बाहर अगर BC को एक्सटेंड करेंगे हम लोग तब जाके वो D को मिलता है। BC को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तब जाके ये बाइसेक्टर जो A से निकला है वो D पे जाके मिलता है। तो एक्सटर्नली डिवाइड करना मतलब बी डी अपॉन सी डी का रेशियो साइड्स कंटेनिंग द एंगल से इक्वल है। अभी एंगल तो बाहर है, हाँ, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है ये पॉइंट ए से एसोसिएटेड है, और पॉइंट ए पे दो साइड्स है, ए बी और ए सी। सो ए बी और ए सी के रेशियो बी डी और सी डी, बी डी अपॉन सी डी से इक्वल होंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दिखने में, लेकिन जैसे ही तुम अप्लाई करोगे ना क्वेश्चंस में, यू विल फील दैट अरे हाँ ये तो ईजी है। ठीक है, सो गिव योर सेल्फ अ लिटल टाइम, डोंट पुश योर सेल्फ कि अरे मेरे को नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल, क्या है ये तो बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट, लेकिन ऐसा मत अपने आप को गिव अप मत कर लो कि नहीं नहीं कभी समझ में नहीं आ सकता। गिव इट मोर टाइम, देर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लोर, देर विल बी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स विच आई विल डिस्कस विथ यू, there will be homework which you will do, there are NCERT exercise which are solved by me in separate videos, तो resources तो you have plenty of। ठीक है, so you have many opportunities to learn, if not today maybe tomorrow maybe later, but don't give up, don't say कि नहीं मेरे को करूँगा ही नहीं homework because मेरे को समझ में नहीं आता है, that is the wrong way। ठीक है, अच्छा ये जो एक्सरसाइज है मैं तुम्हें इसमें से कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में देने वाला हूँ, तो दिस इज योर प्रैक्टिस विच आई एम नॉट टचिंग राइट नाउ। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, वॉट आई वॉन्ट टू डू राइट नाउ इज, अच्छा ये भी होमवर्क है तुम्हारा 6B, ये सारी एंगल बाइसेक्टर वाले क्वेश्चन है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। ओके, वॉट आई वॉन्ट यू टू फोकस नाउ इज ऑन दीज क्वेश्चन, MCQ बेस्ड है। MCQ बेस्ड मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिए हैं बिकॉज तुम्हारी जो फर्स्ट एग्ज़ाम है बोर्ड की वो MCQ बेस्ड होने वाली है, राइट? और ये चैप्टर फर्स्ट एग्ज़ाम का है, मतलब फर्स्ट टर्म का है ना? तो हमें ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए। अब हर एक टॉपिक पे मैं MCQ वाले क्वेश्चन लूँगा ही लूँगा ताकि तुमको भी एक आइडिया है। प्लस देर इज़ अ सेपरेट सॉफ्टवेयर विच आई एम गोइंग टू लॉन्च वेरी सून। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर में कैसा है, जैसे क्लास प्रो है ना, वो तुम्हारा मैनेजमेंट है, मतलब इट इज़ जस्ट यू नो टेकिंग लेक्चर, सबमिटिंग असाइनमेंट, टेस्ट के रिजल्ट्स, योर परफॉर्मेंस, अटेंडेंस, ये उसके लिए। अब मैं जो नया सॉफ्टवेयर मैं लॉन्च करने वाला हूँ, विद इन फ्यू डेज इट विल बी ऑपरेशनल, मे बी अ वीक और सो, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। सो इट इज़ फॉर अडेप्टिव प्रैक्टिस, इट इज़ एन AI बेस्ड सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे तुम्हें प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो तुम्हें कुछ ऐसे, तुम्हें क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं करना है, वो क्वेश्चन देगा तुमको, वो सॉफ्टवेयर तुमको क्वेश्चन देगा और MCQ बेस्ड रहेगा और उधर टाइमर रहेगा। अब तुम्हें सोचना है और उसका आंसर तुम्हें मार्क करना है वहाँ पे, तो वो सारा डेटा रिकॉर्ड होगा। अच्छा, तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है तो तुम्हें फिर ईजियर क्वेश्चन देगा वो, अगर तुम्हारा आंसर करेक्ट आ रहा है तो डिफ़िकल्टी लेवल वो सॉफ्टवेयर अपने आप बढ़ाएगा। सो इट इज़ एन अडेप्टिव प्रैक्टिस बेस्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा राइट प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि क्या होता है जब भी मैं बोलता हूँ डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, एक तो बच्चों को लिखने का बहुत कंटाला आता है, प्लस फिर वो बोलते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन निकाले, ये तो सब किया हुआ है। सो इट इज़ बेसिकली
एक ऐसा एक एटीट्यूड है जो उनको लगता है कि कंटाला आता है, नहीं करना है मुझे। तो इसलिए मैंने एक एक्साइटिंग तरीका निकाला है जिसमें यू कैन एक्चुअली गो ऑन एंड यू कैन गेट द स्कोर दैट हाउ मच एक्चुअली यू प्रैक्टिस, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने करेक्ट हुए, कितना टाइम लगाया हर एक क्वेश्चन पे, प्लस तुम्हारा जो प्रोग्रेस है ना हर एक चैप्टर वाइज, वो परसेंटेज उसके मुझे दिखेंगे एंड देन आई कैन शेयर इट विथ यू कि तुम्हें ट्राइंगल्स चैप्टर का 10% कंप्लीट कर दिया है और हज़ारों क्वेश्चन है, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन, सो देट इट इज़ नेवर एंडिंग। मतलब वो बहुत सारी प्रैक्टिस है विच विल रियली हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो कमिंग, बट आई कैनॉट गिव यू दैट इन योर हैंड। दैट टूल इज़ यूजफुल ओनली व्हेन यू डू द वर्क फर्स्ट। पहले तुम मेरा काम करोगे फिर ही तो मैं टूल दे सकता हूँ ना तुमको, नहीं तो वो टूल का क्या करोगे, तुम टाइम पास करोगे उसके साथ। सो दैट विल बी गवर्नड बाई मी, इट विल बी अंडर माई कंट्रोल के कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस तुम्हें कब खुलवानी, क्योंकि उसमें लॉक रहता है सब कुछ। सो आई विल अनलॉक फॉर यू एंड आई विल गाइड यू कि आज ये प्रैक्टिस करो, फिर तुम कितना करते हो उसके ऊपर से मैं तुम्हें नेक्स्ट प्रैक्टिस दूंगा। ठीक है, ओके या। सो ऑफलाइन क्लास भी मैं नेक्स्ट वीक से शुरू कर रहा हूँ। सो देर इज़ सम ट्रबल विथ इंटरनेट एट माई classroom. So if you want to really come for offline classes, you can come from next week. I think this week my internet will be working, so you can come, but I cannot allow more than 4 or 5 students, so that is one trouble. Yeah, so if you want to come, good, very nice, but then I have to give you some days for coming. ठीक है, जब ज़्यादा लोग ना हो, बिकॉज अगर ज़्यादा लोगों को, मुझे अभी भी परमिशन नहीं है गवर्नमेंट से, बट स्टिल I will do it because even I want to see you guys and you want to experience the classroom teaching. So we can do it, but अगर दूसरों को भी मतलब अटेंड करना है, सबको आना है, तो then I have to give you days for coming. But at least you can come ना, few days तो you can come definitely. ठीक है, चलो let's begin. In the given figure, DE is parallel to BC. So if you have guessed it right, this is the question based on BPT, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। फिर से बताता हूँ, व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम सेज दैट when a line is drawn parallel to one side of the triangle intersecting the other two sides, then it divides the other two sides in equal proportion. मतलब AD upon DB is equal to AE upon EC। ठीक है, AD है 2 सेंटीमीटर, DB है 3 सेंटीमीटर, AE है 1.6 सेंटीमीटर, तुम्हें ढूंढना है EC। ठीक है, मुझे लगता है कुछ लोगों को ऑलरेडी आंसर भी आ गया होगा। अगर तुम्हें नहीं आया आंसर या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। if a line drawn parallel to one side of the triangle intersects the other two sides, then it divides the other two sides in equal proportion or proportionally. मतलब 2/3 is equal to 1.6 by EC. EC is equal to 1.6 into 3/2. Can anyone please find EC for me and tell me? मेरे को एक आंसर ऑलरेडी गीतिका से मिल चुका है. You are free to answer right now because I think अभी तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए. Very good, 2.4. ऑप्शन नंबर B is the correct answer. है ना? Easy है कि difficult है? So that's what I just a moment, I'm receiving some call. Okay, let's go ahead. Next question is in front of you. ये आप लोग खुद करोगे and you have 2 minutes, only 2 minutes to do this. AD 2.4, AE 3.2, CE 4.8, you have to find BD. Generally you get 1 minute, under 1 minute you have to give answer of MCQs, but you are still not very well trained for answering MCQs. तो इसके लिए I am giving you
2 minutes. You can all tell your answers or just type in your answers, or yeah, Mrinmay, you can tell the answer. Sir, 3.6 centimeter. Okay, Mrinmay is getting 3.6. Anybody else? Okay, Geetika is also getting 3.6. Okay, I've got two answers. Still there is some time. Okay, very good. There are more answers. Charul is also getting 3.6. Okay. Okay, time is also up. So 3.6 is the correct answer or not? Let's see. Yes, 3.6 is the correct answer. Okay, next question is in front of you. DE is parallel to BC. AD upon DB is 5.3. ये देखो क्या बोल रहे हैं लोग. ये पैरेलल है DE और BC. BBT का क्वेश्चन है ये. और AD अपॉन DB दिया है तुमको. कितना दिया है? 5/3. और AE बोला है 7.8 सेंटीमीटर है. तो EC कितना है? बहुत ईजी क्वेश्चन है. कम ऑन. अगेन 2 minutes. सो ये सारे इजी मार्क्स है. दीज आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ BPT. इफ़ यू अंडरस्टैंड BPT प्रॉपरली देन यू कैन ईजिली आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड गेट द मार्क्स. Sir, I got the answer. Yes, Mrinmay, tell me. 4.7 centimeter. Okay, answer Mrinmay says it is C. Still 1 minute is left. If anybody else wants to try or maybe check whether you're getting the same answer or different, please try. Some more time left. Okay, so I'm getting some other answer. Getting some other answers also. Somebody says it is B. Okay, Charul says it is 4.7. So two answers for 4.7. Yes, Prince, एक भी आंसर नहीं आया तेरे से. Okay, 4.7 और एक 4.7. Okay, Siddhi also says 4.7. Okay, let's check. Time is also up. Let's check whether it is 4.7. Yes, it is correct. 4.7 is the correct answer. Okay, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. What values of x will make DE parallel to AB in the following figure? अगर DE को AB से पैरेलल बनाना है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ठीक है, अगर DE और AB पैरेलल है, यहाँ पे ट्राइंगल उल्टा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर DE AB से पैरेलल है, ठीक है, अगर DE AB से पैरेलल है तो CE अपॉन EB शुड बी इक्वल टू CD अपॉन DA, है ना. CE अपॉन EB शुड बी इक्वल टू CD अपॉन DA होना चाहिए. ठीक है, इफ DE इज पैरेलल टू AB. फॉर DE being parallel to AB we should have this by BPT. ठीक है, सो अभी CE की वैल्यू डाल देंगे x, EB की वैल्यू है 3x प्लस 4. ठीक है, CD की वैल्यू डाल देंगे x प्लस 3 और AD की वैल्यू डाल देंगे 8x प्लस 9. अब इसको सॉल्व करके x निकालना है. बहुत इजी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है शायद, या लीनियर बनेगा, पता नहीं. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो. कम ऑन. Ideally, for these kind of question, you should not take more than 2 minutes. For this, maybe 3, not more than that. Your time is already started. Come on. मुझे लाइव लेक्चर्स में, ओह वेरी नाइस गीतिका, गीतिका इज ऑलरेडी गॉट द आंसर. मुझे लाइव लेक्चर में ऐसे चैलेंजेस देनी है तुमको, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन.
लाइव लेक्चर्स में अगर मैं थियरम ही पढ़ता गया तो तुम लोग सो जाओगे, ठीक है। ये यही हुआ है पहले मेरे लेक्चर्स में, बिकॉज मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे यूट्यूब पे, तो मैं लाइव लेक्चर्स में पूरे थियरम बताता था, फिर टाइम ही नहीं बचता था हमारे पास ये सारी चैलेंजेस लेने का। मैं कैसे तुमको ट्रेन करूं कि तुम राइट टाइम पे राइट आंसर निकालो? दिस इज द ओनली वे। सो इफ यू कंप्लाई विथ मी, यू आर गोइंग टू गेट अ ग्रेट ट्रेनिंग। एग्जाम में आई वॉन्ट यू टू इम्प्रूव योर द मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन and perfection with timing. Sir, I'm stuck. You are stuck? Okay. You cannot be stuck. This is mathematics. What is the reason of being stuck यार? क्वाड्रेटिक बनेगा या लीनियर बनेगा? क्वाड्रेटिक बनेगा तो सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक बना। वेरी नाइस। तो फिर फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, दो तरीके हैं सॉल्व करने के। लेकिन अगर दोनों से नहीं हो रहा है तो मतलब तुम्हारी गलती है, क्योंकि इतना इजी तो है नहीं। गीतिका को आंसर भी आ गया ऑलरेडी। ओके, और कोई? ओके, चारुल को भी आ गया आंसर। चारुल, सर x की 2 वैल्यू होगी क्या? ओके, हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, बट तुमने जो वैल्यू बताई है और गीतिका की जो वैल्यू मैच कर रही है, तो तुमने जो वैल्यू सिलेक्ट की है वो करेक्ट लग रही है मेरे को। तुम तो x की 2 होगी शायद, x की एक 2 होगी, एक माइनस क्या होगा इसका? माइनस वॉट? b1 सर माइनस नेगेटिव वैल्यू। सर नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता ना? नेगेटिव वैल्यू वॉट? डिपेंड करता है यार। बिकॉज 1 नेगेटिव वैल्यू एंड 1 लेकिन बताओ तो सही, नेगेटिव वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द नेगेटिव वैल्यू? -5/3 नहीं हो सकता वो, -6/5। नहीं हो सकता। करेक्ट है, नेगेटिव वैल्यू हमें इग्नोर करनी है, बिकॉज सी ई इज जस्ट एक्स। सी ई इज जस्ट एक्स, तो सी ई कैन नेवर बी नेगेटिव। इसके लिए नेगेटिव वैल्यू को हमें इग्नोर करना है, ठीक है। बट ये कंडीशनल है, इस क्वेश्चन में ऐसा होता है, मे बी दूसरे क्वेश्चन में ऐसा ना हो, ठीक है। सो यस यस, ओके, टाइम इज़ अप, वी आर गोइंग अहेड। जिसको नहीं आया वो देख लो, x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ x शुड बी इक्वल टू 2। इफ़ यू आर गेटिंग इट, वेरी नाइस। इफ़ यू हैव गॉट इट, वेरी गुड। इफ़ यू हैव नॉट गॉट इट, प्लीज़ ट्राई दिस अगेन लेटर, ठीक है। अगर तुम अटक गए हो, वेरी नाइस आदिति, अगर तुम अटक गए हो, यू प्लीज़ ट्राई दिस लेटर। मैं जो PDF भेजने वाला हूँ तुम्हें आज के लेसन प्लान में, उसमें ये क्वेश्चन इंक्लूडेड होगा। सो यू कैन ट्राई ऑल दोज क्वेश्चन अगेन, नो प्रॉब्लम, विच यू आर नॉट गेटिंग। ओके, ये क्वेश्चन देखो। In triangle ABC, x is middle point of AC. If xy is parallel to AB, then prove that y is the middle point of BC. ठीक है। अब एक चीज़ समझो कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड में पूछा गया है ये। तो तुम सोचोगे कि इसमें BPT कहाँ से आया? दैट इज़ द थिंग। BPT कहाँ से आया इसमें, इसको समझना है हमको। देखो, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल का शेप डजेंट मैटर, कुछ भी हो सकता है। ट्रायंगल ABC बनाएंगे। x इज मिडल पॉइंट ऑफ AC, तो ये x है, एंड XY इज पैरेलल टू AB। XY अगर पैरेलल है AB से, तो मतलब मुझे XY ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और ये x मिड पॉइंट है AC का, और XY पैरेलल है AB से। डायग्राम समझ में आया तुम्हें? तो प्रूफ क्या करना है कि y इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। सो कैसे शुरुआत करते हैं? 9th से ज्योमेट्री सब सीख के आए हैं। गिवन लिखना होता है सबसे पहले डायग्राम बनाने के बाद। इन ट्रायंगल ABC, XY इज पैरेलल टू AB, x is midpoint of AC, x is midpoint of AC, ठीक है। to prove that y is midpoint of BC, to prove that y is midpoint of BC,
ठीक है, कैसे करेंगे देखो इसको। सो प्रूफ में लिखेंगे हम लोग x is midpoint of AC. Therefore, AX is equal to XC. AX is equal to XC. है ना, बोल सकते हैं ना हम लोग, अगर x मिड पॉइंट है AC का तो AX is equal to XC. Can we say that? Okay. So can we say that this implies AX upon XC is equal to 1. है ना, AX upon XC कितना हो जाएगा? 1. सही है कि नहीं? है ना? अच्छा, नाउ XY is parallel to AB. सी आई होप यू आर गुड एट मल्टीटास्किंग। जब मैं ये समझा रहा हूँ, अगर तुम साथ साथ में नोट्स ले रहे हो समझ के, वेरी गुड। इफ़ यू कैनॉट टेक नोट्स एंड यू हैव टू फोकस फॉर अंडरस्टैंडिंग, नो प्रॉब्लम, आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन टेक द नोट्स लेटर, बट इट इज़ हाई टाइम, यू आर इन क्लास 10th, यू शुड बी एबल टू डू मल्टीटास्किंग। तुम्हें देखना है, सोचना है, समझना है, लिखना है, पढ़ना है, आंसर देना है, सब कुछ करना है। यू कैनॉट से मैं देखती हूँ तो मेरे को नोट्स लेने नहीं आता क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता। यू कांट से दैट, यू आर नॉट बेबीज, ठीक है। द वर्ल्ड इज गोइंग वेरी फास्ट, सो यू हैव टू लर्न मल्टीटास्किंग इन अ पॉजिटिव वे। मैं मल्टीटास्किंग का मतलब, फिर कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ तो सर ठीक है, फिर आज से हम खाना खाते खाते टीवी देखेंगे। मल्टीटास्किंग बोला ना आपने, तो मैं प्रैक्टिस करूँगा ना खाना खाते खाते टीवी देखने का, तो मल्टीटास्किंग हो गया वो। आई एम नॉट सेइंग दैट, ओके, आई एम सेइंग मल्टीटास्किंग व्हाइल लर्निंग। सो एक्स वाई पैरेलल है ए बी से, देयरफॉर बाय BPT, by basic proportionality theorem, can I say that Cx upon Ax is equal to Cy upon YB? है ना? Yes, Cx upon Ax is equal to Cy upon YB. But Ax upon Xc या Cx upon Ax तो 1 है. You see that? तो यहाँ पे मैं 1 डाल दूँ, है ना? Cx upon Ax या फिर Ax upon Cx तो 1 है. हाँ, मतलब सी वाई अपॉन वाई बी भी 1 हो जाएगा, एंड दिस इम्प्लाइज दैट सी वाई इज इक्वल टू वाई बी, है ना? दिस इम्प्लाइज दैट सी वाई इज इक्वल टू वाई बी, एंड देयरफॉर वाई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हो गया प्रूफ। समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड द मेथड? ओके, गुड, वेरी नाइस। ये बोर्ड्स में पूछा गया है क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है सोचो। सर यस, सर हमें अभी बोला तो है कि ट्रायंगल्स फर्स्ट टर्म में आएगा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, तो हमने अभी फाइंड आउट करने का वैल्यू जैसे हम लोगों ने निकाला, फाइंडिंग आउट द वैल्यू इन फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जैसे आ सकता है, बट देन इन प्रूफ टाइप क्वेश्चंस को कैसे पूछेंगे? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। पूछेंगे वो लोग, तुम्हें क्या बोलेंगे पता है कि ऐसे क्वेश्चन को घुमा फिरा के असर्शन रीजन टाइप बना सकते हैं हम आराम से, एंड देन यू हैव टू फॉर चूजिंग दैट राइट रीजन और राइट ऑप्शन यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। समझ में आई बात? तो इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस प्रोसेस, तुम राइट रीजन कैसे चूज करोगे? सो इट इज, सी, फॉर practicing MCQ or assertion reason, anything, your basic concept should be very strong. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रूफ वाले दे रहा हूँ, मैं तुम्हें MCQ वाले दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन वर्थलेस नहीं है, दे विल ऑल्सो स्ट्रेंथन योर बेस, दे विल ऑल्सो हेल्प यू टू get the correct answer in MCQ based or assertion reason based question. These are also important ones, क्योंकि वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन को ट्विस्ट करके मैं उसका फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? सो इन वन वे और अदर यू आर गोइंग टू गेट हेल्प। ओके, इन ट्राइंगल ABC, D and E आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स AB and AC रिस्पेक्टिवली। देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें डायग्राम नहीं दिया, तो सबसे पहले तो एक फिगर बना लेंगे हम लोग, ठीक है? अब क्या बोला है? इन ट्राइंगल ABC, D and E are points on side AB and AC respectively such that DE is parallel to BC. तो
तो मैं यहाँ पे डी और ई ले लेता हूँ, डी ई पैरेलल टू बी सी ले लेता हूँ। कभी कभी डायग्राम नहीं देते तो हमें बनाना आना चाहिए। इफ़ ए ई इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ए डी इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी डी इज़ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड सी ई। ये बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, बीपीटी बेस्ड। कम ऑन, you should give the answer ideally to these kind of question in 30 seconds, 1 minute tops. Yes, very good. Oh my God. Yes, tell me Mrinmay. Sir, 3 centimeter. Okay, 3 centimeter. Geetika also got 3 centimeter. Very nice. 30 seconds में आंसर आए दोनों के, मतलब सही है। चिन्मय, you got it? Okay, correct, very good Siddhi. So let's go ahead. Yeah, let's go ahead and check. It is 3 centimeter. Very nice. Next question. Very good. Let ABC, अच्छा अभी ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, इसको कॉपी करके हम साइड में ले लेते हैं। Let ABC be a triangle and D and E be 2 points on side AB such that AD is equal to BE. Okay. ट्राइंगल रेडी है, ABC ट्राइंगल का नाम है, and D and E are 2 points on sides AB. Oh, AB पे ही 2 पॉइंट है, D and E, और AD is equal to BE है। ठीक है, सो ये D है और ये E है, एंड वी नो दैट AD इज इक्वल टू BE। ठीक है, इफ DP इज पैरेलल टू BC, DP इज पैरेलल टू BC, ओके, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा DP विच विल बी पैरेलल टू BC, एंड EQ पैरेलल टू AC। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग, बोर्ड का क्वेश्चन है गाइस। EQ पैरेलल टू AC, EQ पैरेलल टू AC, देन प्रूव दैट PQ इज पैरेलल टू AB। ओके, PQ कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन तो नहीं बोल सकते, बट या वी हैव टू प्रूव दैट PQ इज पैरेलल टू AB, वी हैव टू प्रूव दैट PQ इज पैरेलल टू AB। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, कैसे करेंगे? given in triangle ABC, DP is parallel to BC, EQ is parallel to AC, to prove PQ is parallel to AB. Multitasking guys, note down, listen to me, watch, understand everything together, okay? To prove PQ is parallel to AB, and also AD is equal to BE, AD is equal to BE, ये भी दिया हुआ है तुमको। प्रूफ देखो, मैं कुछ रफ में स्क्रिबलिंग कर रहा हूँ, शायद वो तुम्हें हेल्प करेगा। हमें क्या प्रूव करना है पता है? PQ इज पैरेलल टू AB। PQ इज पैरेलल टू AB, ये हमें प्रूव करना है। सर ये हम कॉन्ग्रुएंसी किससे कर सकते हैं? ट्रायंगल EBQ और PQC को लेके? EBQ और PQC नहीं, EBQ और ADP को ले सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी कैसे करेंगे? सर सिमिलैरिटी से फिर से। सिमिलैरिटी, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि सिमिलैरिटी अभी सिखाया नहीं है तो उसको यूज़ नहीं करना है, उसके बिना अगर हो सकता है तो अच्छी बात है। ठीक है, सी देखो,
वी हैव टू प्रूव पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी. सो बेसिकली अगर पी क्यू और ए बी पैरेलल है तो सी पी अपॉन ए पी शुड बी इक्वल टू सी क्यू अपॉन बी क्यू. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. मतलब अगर मैंने कैसे भी करके ये प्रूव कर दिया तो ये प्रूव हो जाएगा पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी. सो बेसिकली मुझे क्या अचीव करना है पता है, ये. एंड दिस कैन ओनली बी अचीव विद द हेल्प ऑफ बी पी टी. सो लेट मी सी कहाँ पे मैं बी पी टी अप्लाई कर सकता हूँ, वेयर आई कैन अप्लाई बी पी टी. देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी सबसे पहले DP is parallel to BC. So can I say that AD upon DB is equal to AP upon CP? Can I say that AD upon DB is equal to AP upon CP? Right? By BPT. है ना? किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन या डाउट तो नहीं है? मैंने बीपीटी अप्लाई किया. अच्छा, ऑल्सो ई क्यू इज पैरेलल टू ए सी. ई क्यू इज पैरेलल टू ए सी. सो कैन आई से दैट बी ई अपॉन ए ई is equal to BE upon AE is equal to BQ upon QC, है ना, by BPT. ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट मैंने बना के छोड़ दिए. अब ध्यान से देखना, बिकॉज अब कुछ चीज़ें होने वाली है जिसमें हम लोग ये दो रेशियो ए पी अपॉन सी पी और बी क्यू अपॉन सी क्यू को इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमें यही दो हाईलाइटेड रेशियोज को इक्वेट करके पी क्यू पैरेलल टू ए बी मिलने वाला है. तुम याद रखना. तो इसीलिए मैं अब टारगेट करूंगा इन दोनों को, ए डी अपॉन डी बी एंड बी ई अपॉन ए. ये दोनों कैसे भी करके इक्वल प्रूव करना है मेरे को. ठीक है, सो मैं एक रेशियो देखता हूँ, ए डी अपॉन डी बी, AD upon DB. ठीक है, what is AD upon DB? AD upon DB is AD upon DE plus BE, है ना. AD upon DE is AD upon DE plus BE. Can I write it as AD upon DE प्लस BE की जगह पे वापस AD? कैन आई राइट इट लाइक दिस? यू सी व्हाट आई डिड. मैंने पहले लिखा AD अपॉन DB. कहाँ से मिला AD अपॉन DB? ये रहा यहाँ से. तो AD अपॉन DB को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ. AD को एज इट इज छोड़ दिया. DB वॉज DE प्लस BE और BE वॉज इक्वल टू AD. सो DE प्लस AD. नाउ टेल मी व्हाट डज इट बिकम? AD अपॉन DE प्लस AD क्या होता है? AE. So it is nothing but AD upon AE. ये AD upon DB को मैंने किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया? AD upon AE. ठीक है. अच्छा, अब देखो, AD is equal to BE, isn't it? AD is equal to BE दिया है ना क्वेश्चन में. So can I write it as BE upon AE? AD upon AE को मैं लिख सकता हूँ BD upon AE. तो मैंने AD अपॉन AE को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया? BE अपॉन AE में. इसका मतलब है कि शुरुआत कहाँ से की थी मैंने? AD अपॉन DB, और एंड क्या कहाँ पे मिला मुझे? BE अपॉन AE. डू यू सी हाउ आई ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर एंड फ्रॉम हियर टू हियर? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखो. ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. Therefore, from equation 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 में जो LHS है वो तो इक्वल है एक दूसरे से, मतलब उनके RHS भी इक्वल होने चाहिए.
इक्वेशन 1 और 2 के एल एच एस इक्वल है। एल एच एस क्या है इक्वेशन 1 एंड 2 के? ये वाला और ये वाला। ये तो इक्वल प्रूव किए मैंने। कहाँ पे इक्वल प्रूव किए? देखो यहाँ पे और यहाँ पे। ये पूरे स्टेप्स में समझ जाएगा तुमको, ठीक है। सो इनके आर एच एस भी इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब है ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, है ना। ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, विच implies that PQ is parallel to AB। क्यों? क्योंकि अगर AP अपॉन CP इज इक्वल टू BQ अपॉन QC है तो मतलब PQ इज पैरेलल टू AB है, कन्वर्स ऑफ BPT। व्हाट इज द रीजन? कन्वर्स ऑफ BPT। तो पहली बार कन्वर्स ऑफ BPT यूज हुआ है गाइस एंड गर्ल्स। समझ में आया क्या? इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इट इज़ नॉट कि यहाँ ऐसे ही करके हो गया। वो रेशियो वाले से तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और याद रखो ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है, एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। यस गीतिका। A is equal to means AE. Yes, you can, and that way you can also transform, no problem. There is another way of transforming, no problem. देखो कनिष्का, मेरे पास क्या था? AD अपॉन DB था। AD को मैंने एज इट इज़ छोड़ा, DB को स्प्लिट किया DE और BE में, फिर BE की जगह AD लिखा, ठीक है। तो नीचे बन गया AD, सॉरी DE प्लस AD। DE प्लस AD इज नथिंग बट AE, ठीक है। अच्छा, अब AD तो BE से इक्वल है, तो AD को BE बना दिया, सो दैट बिकेम BE अपॉन AE, and BE upon AE is this ratio. I started with this ratio, ended upon this ratio, means both are equal to each other. So ये पूरा कन्वर्जन है एक रेशियो से दूसरे रेशियो में, ठीक है। गो थ्रू इट अगेन, यू विल अंडरस्टैंड। प्रिंस प्लीज म्यूट योर सेल्फ। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देर आर मेनी 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 क्वेश्चंस। ओके, ये देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, prove that the other two sides are divided in the same ratio. Can anyone tell me what are they asking you to prove? यहाँ से लेके what are they asking you to prove? Sir, they are asking us to prove RA upon AP is equal to RB upon BQ. What theorem is that? Basic proportionality theorem. Exactly. So ये जो पहला पार्ट है ना जो मैंने हाईलाइट किया है क्वेश्चन का, दैट इज नथिंग बट बीपीटी। मैंने बोला ना बीपीटी पूछते हैं बोर्ड्स में, तो ये बोला नहीं है कि प्रूव बीपीटी, प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, लेकिन स्टेटमेंट दे दिया है कि ऐसा ऐसा अगर है तो प्रूव दैट दिस इज ट्रू। समझ में आया? सो दे आर इनडायरेक्टली आस्किंग यू टू प्रूव बीपीटी। ठीक है, बीपीटी तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है। यूज द अबाउट टू डू द फॉलोइंग, मतलब बीपीटी का यूज करके ये नीचे वाली चीज प्रूव करो। क्या बोला है? पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ अगेन, हेयर ओनली आई विल शो यू। पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी and AQ is parallel to CB. Prove that AR square is equal to PR into CR. Prove that AR square is equal to PR into CR. बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। You want me to show you कैसे करना है?
हाउ टू प्रूव दिस, पहले गिवन लिखो, लिखो मेरे साथ नोट करो. सी अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड इन फर्स्ट गो, इट इज़ वेरी नॉर्मल. अगर तुम्हें लग रहा है ये पहली बार में नहीं समझ में आ रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दुनिया में सारी चीज़ पहली बार में समझ में नहीं आती है. ठीक है, यू कैन गो थ्रू इट अगेन आफ्टर नोटिंग इट डाउन. यू हैव एन ऑप्शन टू वॉच दिस वीडियो ऑल्सो लेटर, नो प्रॉब्लम. ठीक है, बट डोंट फोर्स योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. खास करके इस चैप्टर में तो बार बार ये फीलिंग आएगी, अरे ये मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है. तो फिर से पढ़ो, फिर से देखो, इवेंचुअली यू विल गेट द आइडिया. ठीक है, सो गिव योर सेल्फ टाइम, अदरवाइज यू आर गोइंग टू कम बैक टू मी कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया ट्राइंगल में. आई डोंट वांट दैट डे, इसलिए मैं पहले से ही वार्निंग्स दे रहा हूँ तुमको. ओके, गिवन, गिवन क्या है कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी. ठीक है, एंड ए क्यू इज पैरेलल टू सी बी. और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें कि ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी आर इंटू सी आर. प्रूफ. मुझे बताओ इधर कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं जिसमें बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं. हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन यू सी इन विच यू कैन अप्लाई बीपीटी? हाउ मेनी अरे क्या बात कर रहे हो मृण्मयी, नहीं. हाउ मेनी ट्राइंगल्स? यस, देर आर टू ट्राइंगल्स इन विच यू कैन अप्लाई बीपीटी. सबसे पहले इन ट्राइंगल पी क्यू आर, in triangle PQR, PQ is parallel to AB. ठीक है, so RA upon AP is equal to RB upon BQ by BPT, इक्वेशन नंबर 1. कोई बता सकता है सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है? PQR तो एक ट्राइंगल है. सेकेंड ट्राइंगल, second triangle, anyone, anyone, second triangle? No ABR, not ABR, not ABR. ARQ, yes, ARQ, in triangle ARQ, in triangle ARQ, in triangle ARQ, AQ is parallel to BC. In triangle ARQ, AQ is parallel to BC. ठीक है, in triangle ARQ, AQ is parallel to BC. So RC upon CA is equal to RB upon BQ. If you can see this triangle, can you see it? मैं highlight करता हूँ इसको. दिस इज द सेकेंड ट्राइंगल विच आई टुक, ARQ, और इसमें मैंने BPT लगाई है जो दो पैरेलल साइड है उसके रिस्पेक्ट से. ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल्सो बाय BPT एंड हाउ टू गो अहेड, वेरी इजी. डू यू नोटिस कि दोनों का RHS इक्वल है, RB अपॉन BQ, मतलब ये दोनों रेशियोज इक्वल है ना, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, RB upon BQ, sorry, I should not write RB upon BQ, from 1 and 2, RA upon AP is equal to RC upon AC. RA upon AP is equal to RC upon AC. कुछ और भी इक्वल है क्या? हमें क्या प्रूव करना है? AR स्क्वेयर, AR
पी आर इंटू सी आर। ओके, ए सी को कुछ नहीं कर सकते, आर सी को कुछ नहीं कर सकते, व्हाट अबाउट ए पी? आर सी प्लस ए सी, okay, let's try this. Adding 1 to both sides. I will explain what I'm doing. Don't write this. ठीक है, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स करने से क्या हुआ पता है? आर ए प्लस ए पी अपॉन ए पी बन गया यहाँ पे, इज इक्वल टू आर सी प्लस ए सी। कुछ तो गड़बड़ है यार। आर ओके ओके ओके, आई गॉट इट। आई होप you're not noting it down because I've got some confusions and they are clearing one by one. सबसे पहले मैं क्या करूँगा पता है? ये रेशियो को taking reciprocals on both sides, I'm getting AP upon AR is equal to AC upon CR. AP upon AR is equal to AC upon CR. Now adding 1 to both sides. So are you using corollary? Yes, we are using somewhat similar to corollary to get the answer, but let me get the answer first, then I can actually explain you मैंने किया क्या। ठीक है, सो पहले मैंने रेसिप्रोकल लिया जो 1 and 2 से मुझे मिले दो रेशियोज का, और फिर जो रेसिप्रोकल आया उसमें मैं 1 ऐड कर रहा हूँ। सो ए पी प्लस ए आर प्लस 1, ए पी अपॉन ए आर प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी आर प्लस 1। तो ये हो जाएगा ए पी प्लस ए आर अपॉन ए आर इज इक्वल टू ए सी प्लस सी आर अपॉन सी आर। Okay, what is AP plus AR? AP plus AR is PR. अगर डायग्राम में देखोगे AP plus AR is PR upon AR is equal to what is AC plus CR? AR. AC plus CR is AR, correct. और यहाँ पे आएगा CR। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट AR स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू CR। Was that the thing to be proved? मिल गया। Yes sir. हाँ, तो ये है, ये जो प्रूव करने बोला है ना, ये बहुत उल्टा सीधा घुमा फिरा के दिया है। तो मैंने क्या किया पता है? मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आई एम जस्ट गिविंग यू अ जस्ट बिकॉज मुझे पता है कुछ लोगों के इंग्लिश लेक्चर्स है अभी, है ना, तो इसलिए मैं तुम्हें जस्ट दे रहा हूँ क्विकली, सो यू कैन गो एंड प्रोसीड विद दैट। सो अंडरस्टैंड मैंने क्या किया है। मैंने पहले दो ट्राइंगल को लोकेट किया है, दोनों में बीपीटी अप्लाई किया है। एक ट्राइंगल था PRQ और दूसरा ट्राइंगल था ARQ, दोनों में मैंने बीपीटी अप्लाई किया। दोनों में बीपीटी अप्लाई करने के बाद मुझे दोनों के RHS इक्वल मिले, दोनों के RHS, तो LHS को मैंने इक्वेट कर दिया। तो LHS को जैसे ही मैंने इक्वेट किया, फिर मैंने आंसर निकालने की कोशिश की तो मेरा नहीं आ रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने किया रेसिप्रोकल, उसको रेसिप्रोकल कर दिया ताकि AR और CR नीचे चला जाए। फिर मैंने दोनों में 1 ऐड कर दिया। ये कोरोलरी का ही एक आइडिया है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों में 1 ऐड किया, तो जैसे ही 1 ऐड किया तो न्यूमरेटर में AP प्लस AR PR बन गया, डिनोमिनेटर में AR ही रहा, और राइट साइड में न्यूमरेटर में AC प्लस CR AR बन गया, डिनोमिनेटर में CR ही रहा। और जैसे ही मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया मेरा आंसर आ गया। So this is one example where you have to try everything what you learnt in BPT as well as corollary. सर मैं आपसे पूछने वाली थी कि कोरोलरी वाले कैसे होंगे, सब पता चल गया। पता चल गया? ओके, ग्रेट। एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, ठीक है।
So tomorrow we are going to continue. We are going to continue with this. और भी क्वेश्चन है, एंगल बाइसेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ दो तीन है, ज़्यादा नहीं है, बट एक मे बी कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ है ये. बैड न्यूज़ ये है कि आज और एक वीडियो देखना पड़ेगा तुमको, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टार्ट सिमिलैरिटी. आई डोंट वॉन्ट टू गेट स्टक ओवर हियर. तो आगे के कुछ और थियरम्स और क्वेश्चंस है, उसके ऊपर मैंने दूसरा सेकंड वीडियो बनाया, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू. प्लीज़ वॉच इट, टेक नोट्स, सेंड द नोट्स टू मी so that you can attend tomorrow's lecture. ठीक है? Okay? Please do not disappoint me like others ever. You all are good children. You are lucky to have been part of this today's lecture. अब तुम्हें समझ में आया ना कि ये easy topic नहीं है. Do you understand that this is not an easy topic and not to take it lightly? बस मैं यही तुम्हें समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आज ये सब पूरा ड्रामा किया है. और हम 10 मिनट लेट भी हो गए. कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, सीखने मिलता है कुछ. येस, दैट्स वाई कनिष्का. ऑलराइट, बाय, सी यू लेटर, सी यू टुमारो. Bye, sir. बाय बाय.